Hello and welcome to the ESS Global Podcast. In these podcasts, we unpack the education industry and various aspects of the global universities. तो आज का जो टॉपिक हमने चूज किया है दैट इज द टॉपिक जो हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट प्लेन पे चढ़ने से पहले कह लो या अपना प्रोसेस शुरू करने से पहले ही सोचता है. सो द क्वेश्चन इज शुड आई चूज द प्राइवेट कॉलेज और अ पब्लिक यूनिवर्सिटी. ऑस्ट्रेलिया में कभी भी प्राइवेट कॉलेज का चलन नहीं था क्योंकि बच्चे का जो फर्स्ट प्रेफरेंस है जब वो ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोचता है तो दैट इज़ अ बैचलर डिग्री और अ मास्टर्स डिग्री. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अभी जो चल रहा है दैट इज़ प्राइवेट कॉलेजेस को बहुत ग्लोरीफाई कर दिया गया है. उनकी वेबसाइट्स बहुत ब्यूटीफुल है, देयर ब्रोशर्स आर वेरी ग्लॉसी एंड वर्क उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है स्टूडेंट को. प्लस रिकग्निशन के बारे में बच्चे ज़्यादा सोचते नहीं हैं. आज इसी टॉपिक के रिलेटेड हम बात करेंगे मिस हिमांशी सरान के साथ जिनका इंडस्ट्री में 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है एंड उन्होंने ग्लोबली यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम किया हुआ है. तो हिमांशी, आई वुड लाइक टू वेलकम यू टू द शो. हाउ आर यू टुडे? थैंक यू सो मच कॉनिका फॉर हैविंग मी एंड आई एम वंडरफुल. ओके. आजकल हम देख रहे हैं कि एजेंट्स की तरफ से प्राइवेट कॉलेजेस को बहुत ज़्यादा पुश किया जा रहा है एंड स्पेसिफिकली जो आजकल प्रमोशंस चल रही है दैट इज़ फीस आफ्टर वीज़ा. तो ये ट्रेंड जो चल रहा है, व्हाट इज योर से ऑन दिस ट्रेंड? Definitely, you have rightly said it. There are a lot of advertisements going around fee after visa, Right. and it's a trap. And yes, this is the right time that we set the record straight. It's a trap. Okay. How is it a trap? It's just not about applying. It's about making a right choice for your growth, for your career. Okay. So if we talk about the private college and the public university, what is the basic difference between the both? Right. See, the basic difference is the public universities are government recognized universities. They offer bachelor's, master's, PhDs, and the courses offered are professionally recognized under the professional bodies like CPA, Engineer Australia, and nursing bodies. All right. The private institutions offers the vocational diplomas and certificate programs. All right. The courses offered by them are not recognized under the professional bodies. First thing, plus they do not give the recognition in terms of your career pathway, long-term plans. It's like you are having a full meal and a fast food. Full meal where you eat dal, sabzi, roti, rice, salad, everything. And in place of that, you are eating maybe pizza and burger. So this is the difference. So हिमांशी, हम देख रहे हैं कि बच्चे अभी भी प्राइवेट कॉलेजेस चूज करते हैं स्पेशली फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा रीजन. उनके पास अगर ऑप्शन मिलती है टू गो विद द प्राइवेट कॉलेज तो वो जाते हैं वहाँ पे. तो ऐसा क्यों है? This is fee after visa. That's a bait. As I mentioned, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास जीटी के डॉक्यूमेंट्स नहीं है एंड उनके एजेंट्स उनसे जीटी के डॉक्यूमेंट्स मांगते भी नहीं है. उनको ये प्रॉमिस किया जाता है कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं रिक्वायर्ड, आप सिर्फ अपना आइल्स दो, एकेडमिक्स दो, पासपोर्ट दो एंड यू विल गेट योर वीज़ा. हाउएवर ऑस्ट्रेलिया ऐसे नहीं चलता है. बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया ऐसे चलता ही नहीं है. उसको प्रॉपर सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन चाहिए ही चाहिए. बिल्कुल. जीटी इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट. उसमें आपके इनकम के डॉक्यूमेंट्स, फंड्स, आपके एफिडेविट्स, ये ऑस्ट्रेलिया मांगता ही मांगता है. अगर कोई एजेंट आपको ये डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग रहा है एंड ये डॉक्यूमेंट्स स्किप हो रहे हैं ड्यूरिंग द होल प्रोसेस, दैट मीन्स यू आर स्टक एट द रॉन्ग प्लेस. सी, हमने वो भी प्रोफाइल्स देखे हैं, स्टूडेंट के 90% नंबर हैं, 7.5 बैंड है आइल्स में एंड गॉट द रिफ्यूजल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. राइट. सो अब ये वो स्टूडेंट्स हैं जिसने दे एंडेड अप गोइंग टू द प्राइवेट कॉलेज. हाउएवर यही बच्चा अगर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता, राइट, वहाँ पे उसको स्कॉलरशिप ऑफर होती अप टू 50-60%, जहाँ पे उसका जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है वो अच्छे से प्लान हो सकती थी. अब बच्चा कुछ पैसे बचाने के लिए 2-3 लाख अभी सेव करने के लिए अपने करियर के साथ खेल रहा है. तो अगर हम बात करें, जैसे आपने बताया कि जीटी के बीच में प्रोसेस होता है ना, तो उसका एक टाइम ड्यूरेशन भी होता है. जब हम प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं तो वो ऐसे आपका अप्रूवल्स ले आते हैं. द सीओ इज इन योर हैंड मे बी बाय द सेकंड डे. तो क्या वो ड्यूरेशन रहता है? क्योंकि वो भी एक बच्चे के लिए अलार्मिंग फैक्टर है ना. तो वो ड्यूरेशन क्या होता है? दैट्स द अलार्मिंग फैक्टर. अगर आपको एजेंट बोल रहा है कि ये लो आपकी सीओई विद इन 3 or 4 days यू विल गेट द सीओई, दैट मीन्स यू आर इन द रॉन्ग हैंड्स. ऑस्ट्रेलिया का एक प्रोसेस है जिसमें 1.5 से 2 महीना एक्सक्लूडिंग द इंटरव्यू पार्ट, इतना टाइम लगता ही लगता है. राइट. सो अगर आपको वो टाइम नहीं लग रहा है, दैट मीन्स योर agent has applied your application to the private college. So it's better you check the red flags before you start your process. अभी हम ये भी देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो कुछ तो ऐसा पर्टिकुलर रीज़न होगा जो एजेंट स्टूडेंट को बताता है एंड बच्चा इंक्लाइन हो जाता है टुवर्ड्स अप्लाइंग टू द प्राइवेट कॉलेज नोइंगली कि ये ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस है ही नहीं, प्राइवेट कॉलेज वो इनकरेज करते ही नहीं है. तो ऐसी क्या चीज़ें होंगी? बिल्कुल. देखो, सबसे पहला कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए जी. सी, ऑस्ट्रेलिया इज अ प्रोसेस वेयर अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड. तो बच्चा मल्टीपल एजेंट्स के पास विजिट करता है बिफोर अप्लाइंग. अब जो कुछ एजेंट्स हैं जो उससे सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, कुछ कह रहा है कि कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आइल्स चाहिए, पासपोर्ट चाहिए
और आपके एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट्स दे दो, प्रोसेस हो जाएगा। अब बच्चे को लगेगा जहाँ पे मुझे 4 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा मांग रहा है, मैंने वहाँ से क्यों अप्लाई करना है, लेट्स अप्लाई टू दिस एजेंट जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, राइट। प्लस ऑफर लेटर आपका बहुत फास्ट आ जाएगा, आपको हाथों हाथ COE मिल जाएगी विद इन 2 to 3 days। टर्न अराउंड टाइम ही खत्म कर दिया। थर्डली आपका फीस का एक्सपेंस, कि आपकी फीस कुछ नहीं लगेगी, सारी फीस आफ्टर वीज़ा है, एंड दैट टू वो पैकेज में इन्वॉल्व होके लेस फीस मांगते हैं। अदरवाइज यूनिवर्सिटी को पे करनी है तो ज़्यादा फीस जाएगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। बट ड्यू टू ऑल दीज फैक्टर्स स्टूडेंट डजंट नो दैट दे आर रिस्किंग देयर फ्यूचर, द एंटायर लाइफ, एंटायर करियर। वो किस तरह से रिस्क कर रहे हैं? वो रिस्क कर रहे हैं बिकॉज दे आर गोइंग टू दोज सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स और डिप्लोमा प्रोग्राम्स जिनकी कोई रिकॉग्निशन नहीं है। हो सकता है वो एक स्किल डेवलप कर दे, बट उससे क्या होगा, उनको करियर की वो जो लॉन्ग टर्म प्लान है, दे विल नॉट बी एबल टू अचीव दैट, राइट। करियर का वो प्रोग्रेशन नहीं मिलेगा उनको। प्लस हमने एक पिछले पॉडकास्ट में जो आपने रोहित सर के साथ किया था, वी टॉक्ड अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज। अब ये जो कोर्सेज होते हैं प्रोफेशनल बॉडीज से रिकॉग्नाइज नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ स्टूडेंट जो कि जा रहा है सर्टिफिकेट प्रोग्राम, उसने किया इन अ कॉलेज सर्टिफिकेट इन हॉस्पिटैलिटी, राइट, वेयर एज वही स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से करता है बैचलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। दिस विल लीड हिम टू द माइग्रेशन। बट अगर वो बच्चा सर्टिफिकेट प्रोग्राम करके जाता है तो उसको माइग्रेशन नहीं होगी, माइट नॉट गेट द माइग्रेशन लेटर ऑन। उसने उस समय में तो अपने पैसे बचा लिए, लेकिन अपना टाइम ख़राब कर दिया। क्योंकि जब हमने सर से बात करी थी एक्रेडिटेशन के बारे में, एंड सवाल मैंने ही पूछा था उनसे कि मैंने आज ये डिप्लोमा कर लिया है या सर्टिफिकेट कर लिया है, उसके बाद क्या मेरे पास ऑप्शन है टू गेट दीज एक्रेडिटेशन, एंड सर ने बहुत क्लियरली बताया था कि नहीं, यू विल हैव टू गो बैक टू द टाइम। यस, इट्स लाइक यू हैव इन्वेस्टेड मनी एंड अब उसकी कोई रिकॉग्निशन नहीं है, कुछ नहीं है, यू हैव टू डू दैट डिग्री अगेन। 2 से 3 साल की डिग्री आपको दोबारा करनी पड़ेगी। आपने वो पैसा, टाइम, सब कुछ कुएं में डाल दिया, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। तो आज वो शायद 2 या 3 लाख रुपए बचाने के चक्कर में बच्चा रॉन्ग हैंड्स में चला जाता है, विदाउट नॉलेज अप्लाई कर देता है जस्ट टू सेव 2 or 3 lakhs ऑफ अमाउंट, बट दैट विल रिस्क योर एंटायर फ्यूचर। बट यहाँ पे देखो इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा होता है बच्चों को, क्योंकि सिर्फ हमारे जो XYZ एजेंट्स हैं वही नहीं बच्चों को पुश करते, हमारे जो रिलेटिव्स है या जो हमारे नोन टू बाहर बैठे हैं वो भी उन बच्चों को यही राय देते हैं कि अगर तुम यहाँ बैठे हो तब भी, अगर वहाँ पहुँच चुके हो तब भी, यू गो टू अ प्राइवेट कॉलेज एंड अपना फीस बचाओ, अपना टाइम बचाओ, आपको वर्क अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिल जाएगी, टाइम ज़्यादा मिल जाएगा। तो शायद वो भी जो कहते हैं कि भैया ने भी यहाँ से अप्लाई किया था तो हम भी यहीं से करेंगे, शायद वो भेड़ चाल में सब फॉलो करते करते अपना फ्यूचर एंड में ख़राब कर देते हैं। येस, यू हैव वेरी राइटली मेंशन्ड इट। आज की डेट में पंजाब हरियाणा से हर एक फैमिली का एक फैमिली मेंबर बैठा ही हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, राइट। सो दे गाइड देयर रिलेटिव्स इन इंडिया कि आप ऐसे अप्लाई कर लो, बट वो पता नहीं कौन से टाइम में गए होंगे ऑस्ट्रेलिया, कौन सा भला टाइम होगा जब कोई डॉक्यूमेंटेशन का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था। सी इट इज़ इम्प्रूविंग एवरी ईयर। ऑस्ट्रेलिया की जो डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट जो पहले थी, आज से 4 साल या 5 साल पहले थी, आज वो नहीं है। आज वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है कि US और कनाडा ने अपनी पॉलिसीज़ बहुत स्ट्रिक्ट कर दी हैं, जिस करके ऑस्ट्रेलिया बीइंग द टॉप डेस्टिनेशन, इधर पुल फैक्टर बहुत ज़्यादा हो गया है, ये टॉप चॉइस बन गई है स्टूडेंट्स में। सो इसमें क्या हो गया ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, बट वो प्राइवेट में भी जा रहे हैं, पब्लिक में भी जा रहे हैं। प्राइवेट में क्या होना है, आपका सक्सेस इज ओनली 5 to 10%, राइट। अब ये दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब आप सुनेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ने रिफ्यूजल्स देने शुरू कर दिए हैं। अब ये वो सारा बच्चा होगा जिन्होंने अप्लाई किया है इनटू द प्राइवेट कॉलेजेस विद नो GT डॉक्यूमेंट्स, नॉट गिविंग एनी इंटरव्यू, और शॉर्टकट्स लिए हैं। यही स्टूडेंट सारा रिफ्यूजल लेके बैठा होगा, फिर वो कहेगा अब हमें दोबारा अप्लाई करना है, बट ऑस्ट्रेलिया डजंट गिव यू अनदर चांस। एक बार आपकी रिफ्यूजल आ गई, यू कैन नॉट री अप्लाई। आपका रास्ता 3 से 4 साल के लिए तो बंद हो ही गया, क्योंकि एक यूनिवर्सिटीज़ का बहुत क्लियर है, वो जब एक बार COE इशू कर देते हैं, दे डू नॉट इशू द COE अगेन, क्योंकि उनको क्या होता है, यूनिवर्सिटीज़ को अपना सक्सेस मेंटेन करना होता है, उनके असेसमेंट लेवल्स इस चीज़ पे डिपेंड होते हैं। सो वो आपको COEs नहीं इशू करते हैं। तो अभी जैसे आपने बोला कि जो सक्सेस रेट है प्राइवेट कॉलेजेस का वो 5 से 10% यू सेड, राइट। तो ये हमें पता है, ये आपको पता है, ये हमें पता है, ये ऑन पेपर्स भी है, स्टिल बच्चा अप्लाई कर देता है। वो क्या एक थॉट प्रोसेस है बच्चे का, क्यों अप्लाई कर रहा है, ये जानते हुए कि ये सिर्फ सक्सेस जो है 100 फाइलें लगाएंगे तो 5 या 10 का वीज़ा आएगा, तब भी बच्चा अप्लाई कर रहा है, ऐसा क्यों है? जैसे हमने पहले बात की, वो शॉर्टकट्स ले रहे हैं,
राइट, और लक के साथ प्ले कर रहे हैं, किस्मत आजमा रहे हैं अपनी, चल गई तो ठीक है, नहीं चली तो कोई बात नहीं, दोबारा अप्लाई कर लेंगे। पर दोबारा अप्लाई होता है, बट दोबारा अप्लाई होगा नहीं, जैसे अभी मैंने बताया। हाँ। क्योंकि यूनिवर्सिटीज ने सीओ इशू नहीं करनी, कॉलेज में दोबारा अप्लाई करेंगे, फिर आपको सक्सेस तो मिलेगा नहीं। आज एक वाइज डिसीजन लेना उनके एंटायर फ्यूचर को सेव कर सकता है। बच्चा ये सोचता है कि मैंने अप्लाई कर दिया, चलो मेरा रिफ्यूज़ल आ गया, जैसे लॉटरी वाली हमने बात करी है, मेरा रिफ्यूज़ल आ गया, मैं डिग्री यहाँ शुरू कर देता हूँ, अब उसमें गैप आ जाता है 1-2 साल का, उसके बाद वो सोचता है कि मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई कर दूंगा, फिर वो बच्चा ना यहाँ का रहता है, ना वो अभी वीज़ा ले पाया, ना वो बाद में वीज़ा ले पाएगा। बिल्कुल है ना, यही एक जो आपने बताया कि वो ट्रैप में फंस जाता है, एंड आई थिंक वो वहीं पर ही अपना एक एज लूज़ कर देता है बच्चा, एंड वो कंट्री अपने लिए क्लोज कर लेता है हमेशा के लिए। अब हमने स्टूडेंट्स की तो देखो बहुत बात कर ली कि स्टूडेंट ने अप्लाई करा है, वो क्यों अप्लाई करता है, जानते हुए ना जानते हुए, है ना। बट एजेंट्स भी एक रोल प्ले करते हैं यहाँ पे। एजेंट्स भी तो उनको पुश कर रहे हैं टू अप्लाई, क्योंकि बच्चे के दिमाग में ऐसे तो ऑप्शन आता नहीं है, कुछ ना कुछ उसको एजेंट बोलता है, एंड उसमें एजेंट का क्या ऐसा हिडन एजेंडा है जो बच्चों को पुश कर रहे हैं टू गो फॉर अ प्राइवेट कॉलेज रादर देन अ पब्लिक यूनिवर्सिटी। बिल्कुल, सी देखो इसमें क्या है, वो फी आफ्टर वीज़ा पैकेज में दे आर अर्निंग गुड, प्लस कमीशंस आनी है, प्लस नो इंटरव्यूज, नो जीटी डॉक्यूमेंटेशन, कोई जीटी का हेडेक नहीं है, नो हैसल। उन्होंने क्या करना है, कॉलेज में कॉलेज से सीओई लेनी है, बच्चे का वीज़ा अप्लाई कर देना है, आउटकम से उनको कोई मतलब नहीं है। बाद में बच्चे को बोल देना है तेरा लक था, ट्राई किया नहीं चला भाई। इट्स लाइक आज का पैसा बना के बच्चों का कल का फ्यूचर खराब। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली कह लो बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं बाय डूइंग दिस प्रैक्टिस। जो हमने अभी अपना लास्ट एग्जांपल शेयर किया था, जहाँ पे स्टूडेंट 90% वाला स्टूडेंट 7.5 बैंड, अब उसने क्या किया उस केस में, जस्ट बाईपास किया जीटी के प्रोसेस को, एंड रिजल्ट उसके सामने है। इतना अच्छा प्रोफाइल होने के बाद भी रिफ्यूजल लेके एंड अप करता है बच्चा। यहीं पे ये बच्चे ने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया होता, उसको पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स मिलते, पीआर पाथवे मिलता, स्कॉलरशिप मिल जाती। यहाँ पे पैकेज नहीं अगर वो लेता, वहाँ पे जाके उसको फुल पैकेज मिलना था जो उसके एंटायर करियर में काम आना था, टिल द पीआर। अभी हम ट्रेंड्स की बात कर रहे थे, तो एक ट्रेंड और हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया हमेशा रीसेंट पास आउट ईयर ही एक्सेप्ट करता है, स्पेशली फॉर ईयर 12 पास आउट्स, राइट। तो जो ये 23 पास आउट है, 24 पास आउट है, या उसके पहले के जिन्होंने 3 इयर्स के डिप्लोमास करे हैं या कुछ किया है, ये वाले बच्चे स्पेसिफिकली इन ट्रैप्स में जाके फंस जाते हैं। एग्जैक्टली, इनकी कोई रिसर्च नहीं है, कोई करियर प्लानिंग नहीं है, जस्ट फॉलोइंग द ट्रेंड, जस्ट फॉलोइंग द नॉइस कि ओके सब ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, हम भी चलते हैं ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि अभी हवा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ चल रही है, तो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज आर नॉट टेकिंग द नॉनसेंस, कह लो at this point of time. Even Australia doesn't take the nonsense, but then वो तो बहुत क्लियर है अपने प्रोसेस को लेके। But then again we are just trying our luck. एजेंट्स को अब एक वो मिल गया ना कि ओके ऑस्ट्रेलिया वीज़ाज आ रहे हैं, चलो जी ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर लो, क्योंकि वो आउटकम नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि कॉलेजेस का जो सक्सेस रेट है दैट इज ओनली 5 to 10%। वो बच्चे को प्रॉमिस करते हैं कि आपको 3 से 4 दिन में सीओई ला के दे देंगे। अब बच्चा भी कॉन्फिडेंट होता है कि ओके मेरे को तो 3 से 4 दिन में सीओई आ जाएगी, आ गया वीज़ा, बट वीज़ा नहीं है वो एक सिर्फ डॉक्यूमेंट है जो कि फाइल में लगना है आपकी, वो वीज़ा बिल्कुल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की जो एम्बेसी फीस है दैट इज़ द हाईएस्ट अमंग ऑल द ग्लोबल कंट्रीज, राइट। तो ये मैं इसको ऐसे समझती हूँ कि ये शायद हमारी ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी में भी हेल्प कर रहे हैं, उनको ये एम्बेसी फीस पे करवा के बच्चों से, क्योंकि उनको पता ही है फ्यूचर तो कुछ है नहीं, वीज़ा तो आना नहीं है, बच्चे का भी पैसा वेस्ट कर रहे हैं और अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बस एजेंट पैसा बना रहा है इसमें, कुछ अपने 20-30 हज़ार प्रोसेसिंग फीस जो उसने लेनी है उससे पैसा बना रहा है, और बच्चे का पैसा सारा कुएं में जा रहा है। बट उसको अभी रियलाइजेशन नहीं है, उसको रियलाइजेशन होगी आफ्टर सम टाइम, जब रिफ्यूजल हाथ में आ जाएगी फिर याद करेगा उस एजेंट ने बोला था कि कॉलेज में नहीं अप्लाई करना, यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर। बट डॉक्यूमेंटेशन की कमी होने के कारण उस टाइम पे उसने अप्लाई नहीं किया उस एजेंट के थ्रू जिसने उसको सही सलाह दी थी, या किसी रिश्तेदार ने सही सलाह दी थी। उसने एंड अप कहाँ किया, जहाँ पे टाइम नहीं ज़्यादा लगना, कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना, कोई हेडेक नहीं है, बट अल्टीमेट रिजल्ट क्या मिला, रिफ्यूजल। यहाँ पे वही है ना, बच्चा डॉक्यूमेंटेशन से डर जाता है। देखो ऑस्ट्रेलिया जाना है अगर, उसका जब ट्रेंड ही यही है कि आपको डॉक्यूमेंट देने ही पड़ेंगे, तो वो आपको देने ही पड़ेंगे, है ना। एंड आपको कल को अपना फ्यूचर देखना है, आपको एक पोजीशन पे पहुंचना है, तो उसके लिए हमें खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, रादर देन कि हम ये सोचे कि कौन से एजेंट के पास जाए, कौन से एजेंट के पास ना जाए। अपनी एक थॉरो स्टडी होनी चाहिए, अपनी रिसर्च होनी चाहिए, बिल्कुल, कि कौन से प्रोग्राम के लिए जाना है, क्या वो पीआर दिलाएगा मुझे कोर्स। बच्चे आते हैं, मेरे को उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे दो जहाँ पे मेरे को पीआर मिल जाए, बट यूनिवर्सिटी से पीआर नहीं मिलती है। कोर्स की करियर आउटकम,
बेसिकली बच्चे को कोर्स की रिसर्च करनी है कि मैं किस कोर्स के लिए जा रहा हूँ, इसके बाद मेरे पास क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि जो इनकी लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशंस है जिससे पीआर मिलती है उसमें ऑक्यूपेशंस हैं, कोर्स नहीं है, ना ही यूनिवर्सिटी है. सो दे शुड फोकस rather than on the course or the university or college on the career outcome. प्लस जो हमने कॉलेजेस की बात की, ये कॉलेजेस ऑफर करते हैं नॉर्मल प्रोग्राम, बैचलर ऑफ बिजनेस, बैचलर ऑफ आईटी, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग. अब ये कॉलेजेस नहीं बताता है या उनकी वेबसाइट्स भी नहीं बोलती हैं कि ये कोर्सेज अंडर प्रोफेशनल बॉडीज़ रिकॉग्नाइज नहीं है. अब जो प्रोफेशनल बॉडीज़ के अंडर रिकॉग्नाइज नहीं है, जो हमने प्रीवियस पॉडकास्ट में बात की थी रोहित सर के साथ, राइट, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज़, अब ये वेबसाइट्स नहीं बताती हैं. अब स्टूडेंट्स अवेयर नहीं होता है. ये सबसे पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए जिसको माइग्रेशन लेनी है वहाँ पे, इस कोर्स की क्या रिकॉग्निशन है, आइदर इट इज़ प्रोफेशनली रिकॉग्नाइज्ड अंडर द बॉडीज़ और नॉट. सो ये सब बच्चा बिल्कुल ओवरलैप ही कर जाता है पूरे प्रोसेस में से. अब हम थोड़ा कंप्लायंस के बारे में बात करते हैं. जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं एंड द पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके कंप्लायंसेस में क्या डिफरेंस रहता है? सी, देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द कंप्लायंसेस ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड द पब्लिक इंस्टीट्यूशंस. हाउ कंप्लायंस, जो यूनिवर्सिटीज़ का कंप्लायंस है उसमें आपका असेसमेंट लेवल्स आते हैं, बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ का अकॉर्डिंग टू देयर सक्सेस एंड एवरीथिंग उनकी असेसमेंट लेवल डिपेंड करता है. स्टूडेंट रिकॉर्ड, करियर प्रोग्रेशन, वीज़ा आउटकम, इन सब के बेसिस पे यूनिवर्सिटी का असेसमेंट लेवल डिफाइन होता है, जिसके लिए ऑफ कोर्स जीटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. वेरेज जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनका कोई स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, वो जीटी नहीं मांगते हैं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं जाता है, उनका कोई कंप्लायंस नहीं है, उनकी कोई असेसमेंट लेवलिंग नहीं होती है. जैसे यूनिवर्सिटीज़ के असेसमेंट लेवल्स डिफाइन होते हैं, वो कॉलेजेस के नहीं होते, तो इसलिए उनके रूल्स आर नॉट स्ट्रिक्ट, जिसकी वजह से वो वीक प्रोफाइल्स को भी एडमिशन दे देते हैं, क्योंकि उनका शॉर्ट टर्म गोल है, नॉट द लॉन्ग टर्म गोल लाइक यूनिवर्सिटीज़. दे फॉलो, उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए उनका कंप्लायंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो वो अपनी कंप्लायंस को कभी भी स्किप नहीं करते हैं. एंड यहीं पे बच्चा जो है भटक जाता है, वो एंड अप करता है अप्लाइंग टू द कॉलेज, क्योंकि उसके पास उसको वो डॉक्यूमेंटेशन ना देना पड़े, उसको वो हैसल से ना गुजरना पड़े. तो इन शॉर्ट जो है, जो यूनिवर्सिटीज़ है उनकी एक अकाउंटेबिलिटी है टुवर्ड्स दी एम्बेसी कह लीजिए, टुवर्ड्स दी स्टूडेंट्स कह लीजिए. वेराज जो प्राइवेट कॉलेजेस है उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है. जो बच्चा आ रहा है ओके है, नहीं आ रहा है तब भी ओके है, क्योंकि ये डोमेस्टिकली भी चलता है. बिल्कुल, क्योंकि उनको कोई रिपोर्ट भी नहीं सबमिट करनी पड़ती, जिसकी वजह से उनके असेसमेंट लेवल्स डिफाइन होंगे. तो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द पॉडकास्ट हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बात करी है. तो मैं आपसे पूछूंगी, व्हाट इज द एग्जैक्ट मैसेज यू वांट टू गिव टू द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स फॉर दिस पॉडकास्ट? Yes, my message to all the students and parents is ask questions. Don't be passive. It is your right to ask questions, to know which university you have applied for, which course you have applied for, what are the career outcomes of this course, can I apply to the PR after the completion of the course. Most importantly, transparency. Everyone should know what is the breakup of the fees, how much is the fees to be deposited to the university before applying for the visa. And stop running after fee after visa. So मेरे को यहाँ पे वो एडवर्टीजमेंट याद आ गई है, दाग अच्छे हैं, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सवाल अच्छे हैं. सवाल अच्छे हैं. तो ताकि जब हमारा स्टूडेंट किसी भी एजेंट के पास बैठा है, वो उतने एज मेनी एज क्वेश्चंस वो पूछे उससे जो उसके दिमाग में आ रहे हैं थ्रू आउट द प्रोसेस, जो मैंने स्टार्टिंग से एंड तक जो करना है, तो वो सवाल उसको पूछने चाहिए. अगेन, सवाल अच्छे हैं. तो एट दी एंड सवाल अच्छे हैं एंड यू हैव टू स्टॉप रनिंग आफ्टर दी एड्स जो चलती है, फीस आफ्टर वीज़ा. राइट हिमांशी? बिल्कुल, you have rightly said it. Australia is a land of opportunity, but if you do it right way. Right. So to end the podcast here, मैं again जो हम हर बार बात करते हैं, and in the beginning of the podcast मैं हमेशा बोलती हूँ कि that we are unpacking the education industry. तो and the thing is कि बच्चों को and parents को बिल्कुल informed decision लेना चाहिए. हमने अपने पिछले बहुत सारे podcast में बात करी है, एक proper planning, accreditation of the universities, the GTE process and the visa process, ये किस तरीके से चलता है. तो अभी एट द एंड मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि जब आप ये पॉडकास्ट देखें, टू रिलेट विद दिस पॉडकास्ट, आप प्रीवियस पॉडकास्ट भी एक बार देखें कि ये सारी चीज़ें जिसके बारे में हमने विद इन दिस पॉडकास्ट भी बात करी है, अबाउट द एक्रेडिशंस, अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन, अबाउट द प्रोसेसेस, तो आप उनको देख के भी अपना एक रेफरेंस प्लान बना सकते हैं. एंड इट इज़ बेटर कि आप शॉर्टकट ना अपना के think about the long term future which you have to get out of these opportunities which you are getting by studying or settling abroad. तो आप
इस डिसीजन को, एक फर्म डिसीजन को इन्फॉर्म्ड डिसीजन में कन्वर्ट करके अपनी वीज़ा एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं. सो थैंक यू व्यूअर्स, आप अपना टाइम देने के लिए, एंड वी आर हेयर टू हेल्प यू इन एवरी वे, इन एवरी पॉसिबल वे. थैंक यू.